आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज मैं जिस कंपनी के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है सोलार इंडस्ट्री। सोलार इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर साबित हुई है और बहुत अच्छी कंपनी है। अभी भी काफ़ी अच्छी जगह है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। सोलार इंडस्ट्री अपनी जर्नी को 1995 से स्टार्ट किया था। कंपनी के फाउंडर श्री सत्यनारायण नंदलाल नुवाल जी थे। 95 में इन्होंने एक छोटी सी एक्सप्लोजिव कंपनी के साथ शुरू किया था, जो कि आज वर्ल्ड लेवल पे अपनी पहचान बना चुकी है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है उस तरीके से डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न देते जा रही है और अच्छा रिटर्न देगी। कंपनी की जर्नी को देखिए, एक किस तरीके से कंपनी अपनी जर्नी शुरू की और किस तरीके से आगे बढ़ी। कंपनी देखिए 1996 में अपना प्रोडक्शन डेटोनेटर्स के रूप में स्टार्ट किया। फिर देखिए 1998 में डेटोनेटिंग कॉर्ड और उसके बाद कास्ट बूस्टर एंड PETN प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल किया। कंपनी ने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया और सन 2000 में इन्होंने कमीशन किया पैकेज्ड एक्सप्लोजिव। 2000 के बाद ये काम शुरू किया सन 2000 में। 2001 में फिर उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया और इन्होंने बल्क एक्सप्लोजिव बनाना शुरू किया। देखिए किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाते जा रही है। उसके बाद कंपनी ने 2006 में स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराया। 2007 में इन्होंने अपने प्रेजेंस को आगे बढ़ाया और नए प्लांट इन्होंने बनाए। इसी तरीके से नेक्स्ट 2009 में इन्होंने लार्जेस्ट एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरर बन गई। इन्होंने 2009 में ही जाम्बिया में अपनी एक यूनिट शुरू की। जाम्बिया और नाइजीरिया में कंपनी कंटिन्यू अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाती जा रही थी और धीरे धीरे अपनी ग्लोबल पहचान बनाती जा रही है। जर्नी इतनी सुंदर और कंटिन्यू बिना रुके बिना थके कंटिन्यू अपने आप को बढ़ाती जा रही थी। ये एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है। उन्हें लग रहा था हमें वर्ल्ड में अपने आप को साबित करना है और यही काम इन्होंने किया। 2010 में वेंचर किया डिफेंस सेगमेंट के साथ और इस तरीके से 2011 में इन्होंने टर्की में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली। हर साल कंटिन्यू कंपनी बढ़ाते जा रही थी। 13 में भी इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। उसके बाद में फिर देखिए किस तरीके से कंपनी 2015 में सप्लाइंग HMX कंपोनेंट को शुरू किया। 2016 में इन्होंने फिर अपने आप को आगे बढ़ाया। 2017 में कंपनी ने साउथ अफ्रीका में भी अपने प्लांट को स्टार्ट किया। 2018 में डिफेंस प्रोडक्ट के रूप में इन्होंने अपने आप को साबित किया और नेक्स्ट 2019 में डिफेंस टर्नओवर और 2020 में इन्होंने 25 ईयर ऑफ जर्नी को इन्होंने कंप्लीट किया। 25 साल में कंटिन्यू अपनी चीज़ अपने को आपको बढ़ाती जा रही थी और बढ़ाते हुए 2022 में अपने मार्केट कैप को 25,000 करोड़ के ऊपर लेके आया और इसी साल इन्होंने तंजानिया में अपना ऑपरेशन शुरू किया। बेस्ट ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। हर साल कंपनी ग्रोथ करती रही है, कभी ना रुके बिना थके कंटिन्यू एक अच्छी जर्नी को स्टार्ट किया और अपने शेयर होल्डिंग लोगों के बीच में अपनी छाप छोड़ते हुए दुनिया में छोटी सी जगह से शुरू किया और दुनिया में अपनी पहचान को स्थापित किया। बेस्ट कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमें पैसा मिलता है और बनता है। थोड़ा सा महंगा शेयर है, लेकिन महंगा है तो क्या है, एक एक शेयर लीजिए और उसको इन्वेस्ट करके रखिए। चलिए कुछ और चीज़ से देखते हैं इसमें। चलिए अब सोलार इंडस्ट्री के कुछ और चीज़ों के बारे में देखते हैं। सोलार इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव का 76% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मार्केट कैप के लिहाज से
1404 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। करंट मार्केट प्राइस 3800 का है, जो कि हाल ही में इसने 4538 का हाई लगा के और लो 2470 का लगाया। पी के लिए यहाँ से 45 का है। ROE ROC बेस्ड है, 36 33 का है। फेस वैल्यू ₹2 का है। चार्ट देखते हैं, 1 साल का चार्ट देखते हैं हम। तो 1 साल में इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लगभग 2500 से चलकर ये अभी 3800 के आसपास है। 50% का लगभग रिटर्न है, बेस्ट है। अगर 3 साल का अगर हम चार्ट देखते हैं तो देखिए करीब 1000 से लेके 3500 पे 3 गुना। वहीं पे अगर हम 5 साल का चार्ट देखते हैं तो वही लगभग हमें 3 गुना का रिटर्न दिखाई देता है। और 10 साल का अगर हम चार्ट देखते हैं तो काफ़ी अच्छा हमें रिटर्न दिखाई देता है। 10 सालों में कंपनी देखिए 2014 के आसपास 180 रुपये थी और आज 3800 के आसपास है। ज़बरदस्त रिटर्न है, बेस्ट है। कभी कभी क्या होता है, बड़ी कंपनियों में कंपनी जब ग्रोथ देती रहती है, एक वर्टिकली राइज करती है, तो कभी कभी कंपनी थोड़ा सा एक टाइम करेक्शन भी देती है। टाइम करेक्शन मतलब थोड़ा सा रुकती है। कंटिन्यू कोई कंपनियां नहीं चलती हैं, थोड़ा रुकती हैं, चलती हैं, रुकती हैं, चलती हैं, ग्रोथ देती रहती हैं। अब देखिए एक पीरियड है आपको, ये 2017 दिसंबर के आसपास से, और ये कम देखिए 2021 तक लगभग 3 साल का एक पीरियड ऐसा रहा है कि इस समय तक कंपनी ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया। एक स्मॉल इन्वेस्टर होता है, वो घबरा जाता है कि 3 साल हो गया कंपनी कोई रिटर्न ही नहीं दे रही है, बेकार है, ऐसा है वैसा है। लेकिन देखिए जैसे चलना शुरू किया, कंपनी ने एक बेहतरीन वर्टिकल राइज दिखाया और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दे दिया है। तो ये सेगमेंट जो है एक आम इन्वेस्टर के लिए बड़ा दुखदाई होता है। जो पेशेंस नहीं रख पाते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसे अच्छी कंपनियों में घबराना नहीं चाहिए, पेशेंस दिखाना चाहिए, रिटर्न मिलते हैं। वो इस चार्ट से क्लियरिटी आ रही है। चलिए कंपनी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो देखिए किस तरीके से कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से ग्रोथ कर रही थी। सेल्स ग्रोथ देखिए जून 22 में 1600 का था, फिर देखिए किस तरीके से फिर 1800, और ये कंटिन्यू ग्रोथ होता हुआ। नाउ नेट प्रॉफिट के दृष्टि से देखते हैं तो 183 एंड देन 189, 219 एंड 221। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंटिन्यू नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ता रहा है। नाउ अगर हम ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो देखिए किस तरीके से मार्च 20 में 2237 करोड़ से बढ़ता हुआ 21 में 2516 करोड़ का, फिर 2022 में 3948, उसके बाद 6923 करोड़ का हो गया। मार्च 23 में एवरी ईयर एक ज़बरदस्त एक ऐसे रिजल्ट देते जा रही कंपनी। नेट प्रॉफिट की दृष्टि से देखिए सन 2000 में 279 करोड़, फिर 288 करोड़, फिर 22 में 455 करोड़, और इस साल देखिए व्हाट ए ज़बरदस्त प्रॉफिट, बेस्ट 811 करोड़। ये कंपनी की परफॉर्मेंस है। कंपनी के जैसे हमने लोग शुरू में देखा कि कंपनी हर साल अपने आप को चेंजिंग लाते जा रही है। नए प्लांट खोलना, अपने आप में कुछ नए जो प्रोडक्ट है उनको शामिल करना, हर साल, हर दूसरे साल, हर तीसरे साल कंपनी अपने आप को अपग्रेड करती जा रही है। ये दिखाता है कि कंपनी किस तरीके से अगली है, कंपनी किस तरीके से अपने ग्रोथ के लिए भूखी है, बिल्कुल अपने आप को बढ़ाती जा रही है। ऐसे इंडस्ट्री में पैसे बनते हैं, इस तरीके की एग्रेसिव कंपनियों में पैसे बनते हैं। चलिए हम जरा इनकी कुछ और परफॉर्मेंस देखते हैं। सेल्स ग्रोथ की दृष्टि से देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ 10 साल में 21 का है, 5 साल में 29, 3 साल में 46 और इस साल देखिए 75। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 20, 5 साल में 28, 3 साल में 41 और अभी 71। CAGR देखिए 10 साल में 36, 5 साल में 27, 3 साल में 64, अभी 32 का है। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है यहाँ पे। कंपनी कंटिन्यूड अपने सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ाते जा रही है, और हमने देखा भी कि कंपनी हर साल साल अपने आप को अपडेट करती जा रही है। नए इक्विपमेंट आना, नए प्लांट खोलना, इंडिया ही नहीं अफ्रीकन कंट्री में,
यूरोपियन कंट्री में, हर जगह अपने आप को स्टेबल करते जा रही है और अपनी ग्रोथ को बढ़ाते जा रही है। सो इस तरीके की ग्रोथ कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। और डेफिनेट मैं कहूँगा आप लोगों को कि देखिए, कंपनी के बारे में पढ़िए, जानिए और हर जगह से पता करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। 3800 का है एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए। 3800 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, छोटा मोटा नहीं होता है। तो घबराइए नहीं, एक शेयर लीजिए, क्या दिक्कत है। एक शेयर भी हमारा बढ़ेगा, मौका मिले 2 लीजिए, और है लगता है 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, जैसी जिसकी हैसियत है उसके हिसाब से लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं 10 शेयर लेने की, लेकिन एक एक शेयर ही अगर आप डालेंगे, अच्छी कंपनियों में डालेंगे, तो पैसा आपका बढ़ता रहेगा। बजाय कि आप इकट्ठे बल्क में 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये के शेयरों में डालने से अच्छा है एक ऐसी कंपनी में डालिए जिसके ग्रोथ दिख रहा हो, कंपनी ग्रोथ कर रही हो, जिसमें आपका पैसा बन रहा हो, आपका पैसा सुरक्षित हो, सेफ हो। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से, कम रिटर्न आए लेकिन पैसा सेफ होना ज़रूरी है, सेफ्टी के साथ चलना ज़रूरी है। हम मार्केट में पैसा लूज़ करने नहीं आए हैं, पैसे बनाने आए हैं। और पैसा तभी बनता है कि कहावत हमने सुनी है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। कम कमाइए लेकिन रेगुलर करिए, अच्छी कंपनियों के साथ जुड़िए, पैसा तो बन जाएगा डेफिनेट। चलिए, नमस्कार आप सभी को। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।